जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम लिखने से अच्छा है कि हम सब समीकरण के मैग्नीशियम अभिक्रिया में भाग लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10वीं का साइंस का एक चैप्टर, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण क्रियाकलाप का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो क्रियाकलाप किया था उस पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब वह क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो अब इसे वाक्य के रूप में लिखना बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है, तो इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। अब वाक्य के रूप में लिखने से अच्छा है कि हम शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर अभिक्रिया किया था, और जब दोनों मिलकर अभिक्रिया किया था तो क्या बना था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और इन दोनों के संयोजन से या इन दोनों के मिलने से जो नया उत्पाद बना वो हमारा कहलाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या है। सबसे पहले तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानते हैं। वे कारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, कि कहीं पर भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां पर कोई ना कोई तत्व या कोई ना कोई कारक तो भाग लेगा। ठीक है, और जो भी तत्व या जो भी कारक भाग लेगा उसे हम बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, और अभिक्रिया पूरा होने के बाद जो निर्मित होगा नया पदार्थ, ठीक है, या जो निर्मित होगा पदार्थ उसको बोलेंगे उत्पाद। अब देखिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कहीं पर भी, तो मान लेते कोई दो तत्व है, दोनों मिलकर रासायनिक अभिक्रिया क्रिया कर रहा है, तो जो दोनों तत्व है वो हमारा कहलाएगा अभिकारक। ठीक है, और अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम बोलेंगे उत्पाद। जैसे कि अभी जो हमने उदाहरण देखा उस पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अभिकारक, क्योंकि दोनों मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों के अभिक्रिया करने के बाद एक पदार्थ बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन अभिकारक हैं। इस अभिक्रिया से नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। रासायनिक समीकरण में लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। देखिए जो सबसे पहले अभिक्रिया हुआ उसे हमने किस में लिखा, शब्दों में लिखा। शब्दों में हमने क्या लिखा था कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसे आसान करने के लिए हमने शब्द समीकरण का प्रयोग किया। तो शब्द समीकरण में कैसे लिखेंगे, शब्द समीकरण में हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, फिर एरो चिन्ह, और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए हमने शब्दों में लिखा, शब्द से हमने शब्द समीकरण में लिखा। अब सोचिए कि क्या इससे भी कोई सरलतम रूप है इसे लिखने का। तो हाँ, एक और रूप है जिसे हम बोलते हैं सूत्र समीकरण। ठीक है, तो चलिए सूत्र समीकरण में इसे कैसे लिखते हैं देखते हैं। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें, याद करें, तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, अब मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है, या मैग्नीशियम को हम कैसे लिख सकते हैं सूत्र में के रूप में, तो हम मैग्नीशियम को लिखेंगे Mg। ठीक है, और हमने क्या देखा था, प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन का क्या होता है सूत्र, O2। तब हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम की जगह में Mg प्लस ऑक्सीजन की जगह में O2। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा MgO। तब हमारा जो सूत्र समीकरण होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, Mg प्लस O2।
एरो चिन्ह क्या हो गया, MgO। और ये आपका सबसे आसान और सबसे सरलतम रूप है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीर के निशान की बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण संतुलित नहीं है। अब देखिएगा कि बाईं और दाईं ओर जो तत्वों का परमाणु संख्या था, ठीक है, उसे जब हम गिनती करते हैं तो अगर बाईं ओर और दाईं ओर, ठीक है, मतलब तीर के निशान से पहले बाईं ओर और तीर के निशान के बाद मतलब दाईं ओर के दोनों का परमाणु संख्या अगर समान है तो समीकरण संतुलित होगा, यदि असमान है तो समीकरण असंतुलित होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि हमने क्या देखा था कि उसकी बाईं ओर था हमारा Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक है, अब दाईं ओर मतलब तीर के निशान की दाईं ओर था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं MgO। यहाँ अब देखिएगा बाईं ओर एक Mg मतलब एक मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक है, तथा दाईं ओर एक मैग्नीशियम है और एक ही ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिएगा कि बाईं ओर मैग्नीशियम एक था, ऑक्सीजन दो था, और दाईं ओर मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है। मतलब क्या, ये तो असमान है, और असमान है मतलब कौन सा समीकरण है, ये असंतुलित समीकरण है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, क्या सीखा, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा चीज हमने क्या सीखा कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं है उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।